नमस्कार विद्यार्थियों, हम वाक्य के अंग पढ़ चुके हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है, ये भी हो चुका है। आज बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद बताए गए हैं। एक वाक्य लिखता हूँ, उस वाक्य को 8 प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें चेंज कर देंगे, बदल देंगे। साफ साफ क्लियर हो जाएगा कौन से वाक्य में, किस प्रकार के वाक्य में क्या होता है। यहाँ 8 है। एक वाक्य लिखता हूं, संध्या खाना बनाती है। संध्या खाना बनाती है। 8 के 8 प्रकार के वाक्य बताऊंगा, उसमें सिर्फ इसी वाक्य को उठा कर रखेंगे, जिससे जो है वाक्य क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1, यह जो है वो विधानवाचक वाक्य है। यह वाक्य विधानवाचक, जिसमें सरल क्रिया होती है, एक क्रिया होती है और एक ही उद्देश्य एक विधेय होता है, वो विधानवाचक सरल वाक्य का पार्ट होता है। और दूसरा बात करते हैं, इसी को ही बदलेंगे, चेंज करेंगे हम निषेधवाचक। यहाँ निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य ये विधानवाचक है, इसको लिख लेंगे विधानवाचक। नंबर 1 पर था विधानवाचक वाक्य। अब देखिए निषेधवाचक में इसमें नकारात्मकता होनी चाहिए, यही वाक्य निषेधवाचक वाक्य बन जाएगा। संध्या खाना बनाती है, संध्या खाना नहीं बनाती, ये निषेध हो गया। इसी तरह एक होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर प्रश्न किया हुआ होता है, बात पूछी गई होती है, क्लियर नहीं होती, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्या संध्या खाना बनाती है, ये प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण हो गया। इसी तरह से एक आता है आज्ञावाचक, कि इसमें आज्ञा आदेशवाचक भी बोलते हैं, इसको आदेशवाचक बोलते हैं या आज्ञावाचक बोलते हैं। इसमें कहेंगे कि संध्या खाना बनाओ, संध्या खाना बनाओ, ये आदेश दे दिया गया है, आज्ञा। इसी तरह से फिर एक होता है संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य के अंदर ही आप इसको बना सकते हैं, संध्या खाना बनाती है। इसी बात को आप लिख सकते हो कि यदि संकेत करना है ना, यदि संध्या खाना बनाती है तो ये संकेत हो गया, यानी यदि संध्या खाना बनाती है तो। इसी तरह से फिर होता है संदेहवाचक। संदेह, इसमें संदेह होता है कि शायद संध्या खाना बना रही है, शायद संध्या खाना बनाती है या खाना बना रही है। 6 प्रकार के हो गए, 2 बच गए। एक है इच्छावाचक और एक है विषम्यवाचक। इच्छावाचक में होगा कोई, जैसे संध्या खाना बनाए, संध्या खाना बनाए, ये बनाए तो बनाए, ना बनाए तो ना बनाए, ये इच्छा है संध्या की यहाँ। और 8वां हो गया विषम्य, यानी हैरानी वाला वाक्य है, हैरानी होनी चाहिए। इसमें एकदम से खुशी भी हो सकती है, शोक, विषम्य में खुशी भी हो सकती है, शोक भी हो सकता है, हर्ष भी हो सकता है, शाबाश हो सकता है, वाह हो सकता है। यानी पीछे जिस तरह से पहचान इसकी क्वेश्चन मार्क से थी, प्रश्नवाचक की विषम्य की विस्मयादिबोधक चिन्ह से पहचान होगी। और संध्या खाना बनाती है, इसको चेंज करना हो विषम्य में तो हम बदल सकते हैं कि अच्छा या वाह, अच्छा शब्द लगा करके विस्मयादिबोधक या वाह संध्या खाना बनाती है। तो ये थे 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। एक ही उदाहरण से अलग अलग बार बनाना ये कारण था। एक कारण ये था कि इसके बाद एक टॉपिक आता है हमारा वाक्य रूपांतरण। ये
वाक्यों को समझाया इसलिए था, बताया उदाहरण, एक ही उदाहरण से स्पष्ट इसलिए किया था कि जब वाक्य उदाहरण का टॉपिक आता है, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें होता है वाक्य का रूपांतरण करना, रूप बदल देना, वाक्यों का रूप बदलना। जिस तरह से एक विधानवाचक वाक्य होता है और उस विधानवाचक वाक्य को ट्रांसलेट करना होता है, बदलना होता है, निषेध में बदलना होता है, प्रश्नवाचक में, तो हम आसानी से बदल सकते हैं क्योंकि हमारी पहचान ही पहले ये बनी हुई थी कि कैसा। जैसे राम जाता है, राम जाता है, नेगेटिव बनाना है, राम नहीं जाता है। प्रश्नवाचक बनाना है तो क्या राम जाएगा, आज्ञावाचक है तो राम जाओ, है ना। इस तरह से आप वाक्य का रूपांतरण कर सकते हैं। वाक्य रूपांतरण में आई होप समझ में आ गया होगा। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। एक ही उदाहरण को 8 में कन्वर्ट करके उनकी डेफिनेशन जो है अच्छे से आपको समझ आ जाए, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। आज का काम बुक वर्क करेंगे। धन्यवाद।